एपिसोड में जो फ्यूचर वाली शिजुका होती है वो शिजुका से मिलने आती है, और जो अभी वाली शिजुका होती है वो फ्यूचर वाली शिजुका से पूछती है कि फ्यूचर में मेरा बीएफ कौन होगा, और वो बताती भी है। इसका मतलब अभी वाली शिजुका को पता है कि उसका बीएफ कौन होने वाला है। नैनको से अलग तरीके से बात करता है तो ये समझ में आता है, लेकिन एक बार तो ये होता है कि एक आंटी से बात करने लगता है जिसकी 3 बेटियां होती है, और उसमें से एक बेटी तो इससे भी बड़ी होती है। गाइस, शिनचैन के टॉयलेट में टाइम मशीन है और वहीं से सिंह को शिनचैन के घर में एंटर करती है, क्योंकि तुम लोग ने देखा होगा कि शिनचैन की मॉम दरवाजा भी नहीं खोलती है और पता नहीं सिंह को कहां से आ जाती है। और कहा जाता है कि जब सिंह को घर में आती है तब वो टॉयलेट को फ्लश करके आती है। उनके बारे में ये जापान की सच्ची घटना है जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देंगे। तो असल में जापान का एक आदमी होता है जो कि डोरेमोन के एक खिलौने को ऑर्डर करता है, लेकिन जब वो उसको डिलीवर होता है तब वो बिल्कुल अजीब होता है, बिल्कुल काले रंग का, और देखने में डरावना भी होता है। जब वो कंपनी से बात करता है तो कंपनी वाले बोलते हैं कि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। गाइस, तुम लोग ने शिनचैन का चाइल्डहुड इमेज तो देखा ही होगा, लेकिन क्या तुम लोग ने शिनचैन के पेरेंट्स का चाइल्डहुड इमेज देखा है? तो ये है हिरोशी नोहारा और ये है मिस्सी। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि नोबिता और डोरेमोन ने बहुत लोगों की जान बचाई थी? जिस प्लेग्राउंड में वो लोग खेलते हैं उसके नीचे एक बहुत बड़ा लाइफ बम रखा हुआ था जो कभी भी फट सकता था, लेकिन उन दोनों ने उसको निकलवाया था। और डेक्सो भी कहता है कि शायद इसे वर्ल्ड वॉर के टाइम गिराया गया। इस एपिसोड में और मैंने और डोरेमोन दोनों एक साथ आए थे, और जाते वक्त नोबिता और डोरेमोन परमैन को फ्लावर दे रहा है जो कि इस फोटो में दिख रहा है, और उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं। इसके अलावा इस फोटो में देखो, इसमें परमैन और डोरेमोन दोनों एक साथ लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि जियान का सबसे अच्छा हॉबी क्या है? तो वो है गुड़ियों के साथ खेलना, लेकिन वो अकेले में डॉल्स के साथ खेलता है। और सच्ची बात तो यह है कि ये बात डोरेमोन को भी पता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है, क्योंकि एक एपिसोड में जियान ने उसको डोरा केक्स देकर खरीदा। ऐसे क्वेश्चंस जो डोरेमोन देखते टाइम बचपन में आते थे और उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। तो सबसे पहले कि आखिर नोबिता और सुनियो एक ही स्कूल में क्यों पढ़ते हैं, और ये एक ही टीचर इन लोग को हमेशा क्यों पढ़ाता है? सुनियो इतना ज्यादा अमीर है तो कोई बड़े स्कूल में जा सकता है। और दूसरा ये कि जो भी पेरेंट्स होते हैं यहाँ के, वो नोबिता के मॉम एंड डैड हो या सुनियो के मॉम एंड डैड हो, उसमें मॉम बड़ी होती है, लंबी होती है डैड के मुकाबले, जबकि इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। डोरेमोन में दिखाई गई कुछ ऐसी चीजें जिसे सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे। आपने देखा होगा कि जो नोबिता है वो जापान में रहता है और वहाँ पर गर्मी होती है, लेकिन जब भी कहीं नोबिता ठंडे जगह पर जाता है तो वो स्वेटर तो पहनता है, लेकिन पैंट क्यों पहनता है? उसके नीचे वो ट्राउजर क्यों नहीं पहनता? इसके अलावा जापान में तो गर्मी है, लेकिन कभी भी नोबिता के रूम में हमें पंखे को क्यों नहीं दिखाया जाता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो तुम लोग जानने वाले हो कि फुजियो का सबसे ज्यादा हॉरर मांगा कौन था? तो वो डोरेमोन नहीं है, उसका नाम है लाफिंग सेल्समैन, जो कि 1968 में रिलीज हुआ था। इसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था मोगुरो फुजिको, और इसके चेहरे पर हमेशा एक डरावनी स्माइल होती है। ये लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और लोगों को सलाह देता है, लेकिन जो इसकी बात को नहीं मानता है वो उसको बर्बाद कर देता है, और ये काफी ज्यादा डरावना। घर में एक दिन एलियन आ गया था और इस एपिसोड का नाम था बैलून लेटर कंट्रोलर। तो इस एपिसोड में क्या होता है कि डोरेमोन और नोबिता एक लेटर को बैलून से बांध कर छोड़ देते हैं, और वो लेटर एक एलियन के पास आता है। अब यहाँ तक तो नॉर्मल था, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उस लेटर से वो एलियन नोबिता के घर में आ जाता है और वह घर के अंदर भी होता है, लेकिन इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, तुम लोग ने डोरेमोन का फेक एपिसोड देखा होगा जिसमें डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है और नोबिता बड़ा आदमी बनकर उसकी बैटरी को ठीक करता है, लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका है। उसका नाम है फ्यूचर डायरी, जिसमें कि डोरेमोन और नोबिता जुरासिक पीरियड में जाते हैं, जहाँ पर डोरेमोन का बैटरी खत्म होता है, लेकिन उसके बाद उसके सर पर कुछ इस तरीके से रिचार्ज का एक ऑप्शन आता है जिसमें तुम चार्ज कर। बना सुपर हीरो काफी ज्यादा हॉरर है। तो इसमें क्या होता है कि सभी लोग पास्ट में जाते हैं और वहाँ उनसे एक मिस्टेक होती है। जब वो प्रेजेंट में आते हैं तब यहाँ का मौसम बिल्कुल चेंज होता है,
जब वो स्कूल जाते हैं तो वो भी खंडर हो चुका होता है। उनका जो टीचर होता है वो भी डेविल बन जाता है। पूरा शहर वो लोग चेक करते हैं और पूरा शहर बिल्कुल चेंज होता है। इस बात को सुनने के बाद तुम लोग नोबिता पर हंसने वाले हो, क्योंकि नोबिता को कोई नहीं छोड़ता है। तो एक बार क्या होता है कि मोकू जो कि जियान का डॉग है वो कुछ चुरा लेता है और उसका इल्जाम नोबिता पर डाल देता है। मतलब कि कुत्ते भी नोबिता को छोड़ नहीं रहे हैं। गाइस, ये फोटो काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि इस फोटो में बहुत सारे एनिमे का कोलैबोरेशन था, जैसे कि फुजिको एफ फुजियो के कई कैरेक्टर्स, नोबिता, शिजुका, डोरेमोन, फरमैन और नोबिता के मॉम एंड डैड भी। और ये दूसरी फोटो जिसमें नोबिता एक कॉमिक पढ़ रहा होता है और वो कॉमिक आज मैं आप लोगों को डोरेमोन का एक ऐसा फोटो दिखाने वाला हूँ जिसको पहले आपने नहीं देखा होगा। असल में इस फोटो को देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको? डोरेमोन के पैर काफी छोटे हैं, इसलिए डोरेमोन साइकिल पैरों से नहीं बल्कि हाथों से चला रहा है, जो देखने में काफी अमेजिंग लग रहा है। लोगों ने डोरेमोन के बहुत सारे कॉपीज को देखा होगा, लेकिन अब इस क्लिप को देखो, ये उन सबसे आगे है। उसके बाद डोरेमोन के मूवी के इस क्लिप को देखो, तुम लोग तो समझ ही गए होगे। मतलब सेम बट डिफरेंट, नो मनी गाइस, तो सिंचन के बारे में मैं तुम लोग को एक फनी बात बताने वाला हूँ। असल में जब सिंचन जन्म लेता है तब उसकी जो नर्स होती है वो सुंदर होती है और सिंचन उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। मतलब कि सिंचन 5 साल में नहीं बल्कि जब से जन्म लिया था तब से ही वैसा ही हरकत है सिंचन का। गाइस, तुम लोग को पता है कि पूरे डोरेमोन एनिमे सीरीज में सबसे इंटेलिजेंट लड़का कोई है तो वो नोबिता ही है। असल में डोरेमोन ने एक गैजेट दिया था जिसको अगर कोई सर पे मारता है तो वो उसका उल्टा हो जाता है। क्योंकि नोबिता सबसे बुद्धू लड़का है तो उसने इसको अपने सर पे मारा और उसके बाद वो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन बन गया था। लेकिन कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो गया। जापान की एक रियल स्टोरी है जो कि फुजिको एफ फुजियो के मरने से रिलेटेड है। तो 1996 की रात थी और लोग टीवी पे डोरेमोन को देख रहे थे क्योंकि डोरेमोन रात को ही टेलीकास्ट होता था। अब एपिसोड के बीच में टीवी पर एक ग्लिच आता है तो सबको लगता है कि कोई दूसरा एपिसोड है और वहाँ पर एक दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें नोबिता प्लेग्राउंड में खड़ा होता है और बस खड़ा ही होता है। वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी और कुछ देर बाद नोबिता कहता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा और उसके बाद वो चला जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन जब अगली सुबह को एक न्यूज आती है कि फुजिको एफ फुजियो मर चुके हैं तब सभी लोग इसको इससे कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि वो एपिसोड गलती से आ गया था क्योंकि उस टाइम मौसम। गाइस, सिंचन के प्रिंसिपल सर के चश्मे में एक सीक्रेट छुपा हुआ है। असल में उनके चश्मे को जब एक बार मसाओ ने लगाया था तो वो किसी से बिल्कुल नहीं डर रहा था और सबसे अच्छे से बात कर रहा था, बिल्कुल एकदम एटीट्यूड में। गाइस, तुम लोग को पता है कि नोबिता सिर्फ अपने वजह से ही जिंदा है। असल में नोबिता और डोरेमोन पास्ट में जाकर अपने मॉम और डैड के बीच प्रॉब्लम्स खत्म करते हैं, तभी उनके बीच शादी हो पाती है और तभी नोबिता इस दुनिया में आ पाता है। ऑगी का एक ऐसा एपिसोड जिसको कि मुस्लिम कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। इस एपिसोड में सिंपली ये दिखाया गया है कि जो ऑगी है वो 1940s का जायंट मॉन्स्टर मूवी देखता है जो कि डरावना होता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर कॉकरोचेस प्लान बताते हैं कि उसको और कैसे ज्यादा डराया जाए। इसी को देखकर मुस्लिम कंट्रीज में इसको बैन। विलन और दुल्हन मूवी में जब छोटा सिंचैन बड़े सिंचैन के घर आता है तब उसको सीरो के बच्चे देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि उसको सीरो नहीं दिखता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सीरो उस वक्त मर चुका होता है, क्योंकि एक कुत्ते की लाइफ जो होती है वो लगभग 15 साल। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि जब नोबिता स्कूल में होता है तब डोरेमोन क्या करता है? तो नोबिता की मॉम उससे काम करवाती है। उसके बाद डोरेमोन मोहल्ले में जाकर बाकी बिल्लियों के साथ यही करता है और डोरेमोन की मॉम को लगता है कि डोरेमोन उसका बहुत खर्चा बढ़ा रहा है, बहुत खाता है डोरेमोन, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि नोबिता का फ्यूचर सुधार रहा है। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि डोरेमोन में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम के से शुरू होता है और उसका मीनिंग बिजली है और उसका कैरेक्टर भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो क्या तुम लोग बता सकते हो? वो हमेशा नोबिता को डांटता है और नोबिता उसकी पेंटिंग करता है उसके दीवार पर और उसके घर में नोबिता का बॉल चढ़ जाता है। गाइस, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर सिंचैन नैनेको को पसंद क्यों करता है, क्योंकि वो तो बच्चा है ना। तो असल में इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन है। तो जो बाकी लोग होते हैं वो सिंचैन को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि वो 5 साल का बच्चा हो, लेकिन जो नैनेको दीदी
होती है वो शिनचैन को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करती है। गाइस, ऑगी का एक ऐसा एपिसोड जो बैन कर दिया गया था। असल में इस एपिसोड में दिखाया गया था कि जो मार्की कॉकरोच होता है वो हैपेनोसिस करने का तरीका जान जाता है एक किताब को पढ़ने के बाद, जिसके बाद वो ऑगी से बहुत सारे काम को निकलवाता है। इसी को देखकर मोरक्को कंट्री में इसको बैन कर दिया गया था। गाइस, तुम लोग ने देखा होगा कि नैनी जब भी गुस्सा होती है तो अपना गुस्सा वो रैबिट पर निकालती है, लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि नैनी के पास आखिर कितने रैबिट हैं? तो एक बार देखा गया था उसका पूरा कमरा रैबिट से भरा पड़ा था और कहा जाता है कि लगभग 10,000 से ज्यादा रैबिट नैनी ने यूज करके एपिसोड में शिजुका कहती है कि वो हमेशा डेकिसुगी के साथ पढ़ने जाती है। इसको चेक करने के लिए नोबिता ने एक गैजेट से उसको चेक किया तो ये पता चला कि वो पढ़ने के अलावा क्या करते हैं। तुम तो सचमुच बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो, डेकिसुगी से मेरा साथ दोगे ना? हाँ, तुम कितनी प्यारी हो। गाइस, पूरे डोरेमोन में हमें ये बताया ही नहीं गया कि शिजुका किसको लाइक करती है, नोबिता को या फिर डोरेमोन को। लेकिन एक एपिसोड था पायरेट करके जिसमें एक कैरेक्टर था केनी, जिसको शिजुका ने कंफर्म पसंद किया था, जिसने शिजुका की जिंदगी को भी बचाया था और उसको अपना हीरो भी माना। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि जियान को सबसे पहले नोबिता ने मारा था? जब जियान बहुत छोटा था तब नोबिता टाइम मशीन से जाकर जियान को एक हाथ मारता है, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा नोबिता को भी सबसे पहले जियान ने ही मारा था। यानी कि नोबिता जब छोटा था तब जियान भी छोटा था और उसी वक्त जियान ने नोबिता को मारा था। गाइस, डोरेमोन में एक एपिसोड में दिखाया गया था कि उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम बोल्ट होता है, जो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। लेकिन ये जो बोल्ट है वो रियल लाइफ से इंस्पायर है, क्योंकि जो उसैन बोल्ट है वो पूरे अर्थ पे फास्टेस्ट मैन है। उसी से इस कैरेक्टर को लिया गया। स्प्लिट असल में इसको नोबिता ने ही बनाया था और इन दोनों के बीच काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। असल में देखा गया था जब नोबिता का फीवर काफी ज्यादा था और स्नो स्प्लिट बर्फ की बनी हुई थी, अगर वो नोबिता के पास जाती तो पिघल सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्नो स्प्लिट नोबिता का अच्छे से ख्याल रखती है। गाइस, कुछ ऐसे फोटोज जो तुमको चौंका देंगे। तो इस फोटो को देखो, इसमें डोरेमोन, नोबिता, क्यूटारो और परमैन पिकनिक पर गए हुए हैं और इस दूसरी फोटो में कित्रेसु के कई सारे कैरेक्टर्स जैसे कि कोरोसुके और डोरेमोन दोनों एक साथ। गाइस, तुम लोग को पता है कि नोबिता के पास 22nd सेंचुरी का रोबोट डोरेमोन के अलावा एक और रोबोट थी जिसका नाम था मून प्रिंसेस, लेकिन फिर वो लोग उस मून प्रिंसेस को एक आदमी को दे देते हैं क्योंकि वो उसकी डॉटर की तरह लग रही थी। फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल। डोरेमोन में दिखाई गई कुछ ऐसी चीजें जिसे सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे। आपने तो देखा होगा कि जब नोबिता अपने चश्मे को हटाता होगा तो उसकी आंखें कुछ 3 शेप्स की हो जाती है। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके बाद नोबिता के रूम में एक कबर्ड होगा, उसके ऊपर एक ट्रॉफी रखा हुआ होगा, लेकिन आखिर नोबिता ने उस ट्रॉफी को किस चीज में जीता था? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या ऐसा हो सकता है कि नोबिता एक ड्रीम दुनिया में है, यानी कि सपनों की दुनिया में है? असल में नोबिता ने एक बार गैजेट यूज किया था, रियलिटी पिलो, और वो सपने में जाकर जीनियस बन जाता है, लेकिन फिर उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और उसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आने की कोशिश करता है और वो शायद आता भी है, जिसके बाद वो डोरेमोन से गैजेट मांगता है कि उसे वो पिल्लो वापस चाहिए रियल वर्ल्ड में जाने के लिए। लेकिन डोरेमोन कहता है कि उसके पास तो ऐसा कोई गैजेट है ही नहीं और एपिसोड खत्म हो जाता है और इसे बताया ही जाता है कि नोबिता रियल वर्ल्ड में है कि सपनों की दुनिया में है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी का नोबिता सपनों की दुनिया में ही है? तो तुम लोग को नोबिता के बारे में बहुत बुरा लगेगा। तो एक बार नोबिता गलती से किसी की खिड़की तोड़ देता है और उसके बाद जियान पूरे शहर में नोबिता पर वांटेड लिखकर चिपका देता है पोस्टर, जिसके बाद ये भी लिखता है कि जो भी नोबिता को पकड़ के लाएगा उसको प्राइज में 10 कॉमिक्स के बुक्स भी मिलेंगे। मतलब कि नोबिता के साथ इतनी बुरी चीजें भी होती हैं। शिनचैन में बोचैन की माँ को लेकर काफी ज्यादा मिस्ट्री है। तो एक बार बोचैन ड्राइंग में एक लड़की को बनाता है और देखा गया है कि यही शायद उसकी माँ है और इसी तरीके के लेडी को एक बार उसके स्पोर्ट्स डे में देखा गया था, जो कि बोचैन के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और जो कि ड्राइंग की तरह बिल्कुल मैच भी कर रही है। तो हो सकता है कि बोचैन की रियल माँ यही हो, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन है। गाइस, बहुत लोगों को लगता है कि नोबिता के स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है जो कि गनारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नोबिता के स्कूल में और भी कई टीचर हैं और जब नोबिता छोटा था तब वो एक
एक मैम से पढ़ा करता था, जिसको आप देख सकते हैं। गाइस, तुम लोग को पता है क्या, नोबिता के एक म्यूजिक टीचर है जो कि एक फीमेल टीचर है, जिसको तुम लोग देख सकते हो, और ये शायद सुनियो को शहनाई बजाने सिखा रही है। सिंचन का एक ऐसा मूवी है जिसमें सिंचन के मॉम एंड डैड इस तरीके से छोटे हो जाते हैं, लेकिन ये मूवी अभी तक इंडिया में नहीं आया है, जिसका नाम तो मेरे पास एक सिंचन की फोटो थी, तो मुझे लगा तुम लोग को दिखाना चाहिए। तो ये देखो, सभी लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिंचन अपने हाथ में क्या लेके जा रहा है? आखिर बच्ची को ये सब सामान देख कौन रहा है? साथ ही साथ बंदूक भी लेके जा रहा है। बंदूक का करेगा क्या ये, और रखा कहाँ है बंदूक, ये तो देखो। गाइस, तो शिजुका के बारे में एक डार्क सीक्रेट जो किसी को पता नहीं होगा। तो असल में शिजुका को एक ट्यूशन पढ़ाने आते थे जो टीचर थे, उससे शिजुका बड़े बड़े सपने देखने लगी थी, और वो सोचने लगी थी कि वो शिजुका उसी टीचर से शादी भी करेगी, जो दिखने में कुछ ऐसा लगता था। डोरेमोन के बहुत सारे कॉपीज को देखा होगा, लेकिन अब इस क्लिप को देखो, ये उन सबसे आगे है। उसके बाद डोरेमोन के मूवी के इस क्लिप को देखो, तुम लोग तो समझ ही गए होगे। मतलब सेम बस गाइस, डोरेमोन में डेकिसुगी के अलावा और अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो सुनियो ही है, क्योंकि स्टील ट्रूप्स मूवी में जब रीरू घायल हो गई थी तब सुनियो ने कहा था कि इसको जिंदा मत करो, क्योंकि इससे लोकेशन पता चल जाएगा और ये इंसान पे खतरा आ सकता है। तो यहाँ पर सुनियो जो है वो स्मार्ट वाला बात करता है, और इस बात पे कोई सहमत नहीं। तो नोबिता का टाइमलाइन कुछ ये है। नोबिता के फैमिली का पहला इंसान, नोबिता के ग्रेट ग्रैंडफादर, नोबिता के ग्रैंडफादर, नोबिता के फादर, और ये खुद नोबिता, फिर नोबिता का बेटा, नोबिता का ग्रैंडसन, नोबिता का ग्रेट ग्रैंडसन, और फिर शिवासी नोबिता का ग्रेट ग्रेट। सबसे पहले फोटो देखो, ये नोबिता का एग्जाम का पेपर है। अब इसमें क्या होता है कि वैसे क्वेश्चंस जो कि करेक्ट होते हैं तो टीचर उसमें सर्कल किए हुए हैं, और वैसे क्वेश्चंस जो गलत है तो टीचर उसमें टिक किए हुए हैं। तो ये जापान में क्या उल्टा होता है तुम लोग चेक कर सकते हो। ये काफी बड़ा कंफ्यूजन है, अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो बताना। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि सिंचन की जो टीचर योशिनागा है उनके पास एक बेटी भी है जिसका नाम मोमो इशिजाका है, लेकिन इसको सिर्फ मांगा में दिखा गया है, और इसका जो नाम है वो सिंचन है। गाइस, एक बार जियान सभी को खाने पर इनवाइट करता है, सभी लोग आते हैं, लेकिन सुनियो को जियान का खाना बहुत खराब लगता है और वो वहीं पर उल्टी कर देता है, जिसके बाद जियान उसको कोने में लाकर समझाता है, और देखो उसको मार के भिखारी बना दिया। गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि नोबिता पूरे जापान का हीरो है? तो जापान में एक सबसे बड़े वॉरियर हैं जिनका नाम मुसाशी मियामोटो है, लेकिन एक एपिसोड में नोबिता पास्ट में जाकर इन्हीं को सिखाता है, यानी कि जापान के सबसे बड़े वॉरियर को नोबिता ने सिखाया है, और उसी के टीचर नोबिता है। तुम लोग को पता है कि जियान का सबसे पहला प्यार नोबिता ही था, और अभी भी जियान ने नोबिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर ऐसे कैसे? असल में जब नोबिता छोटा होता था तब वो लड़की के ड्रेस में रहता था, जिसके कारण जियान को शायद नोबिता पर क्रश हो गया था, और जब वो बड़ा हो गया तब भी जियान उससे वही हरकतें करता है, और कई बार जब नोबिता डोरेमोन के गैजेट से लड़की बन जाता है तब भी कई बार जियान ने नोबिता को प्रपोज किया। गाइस, तुम लोग जानते होगे कि डोरेमोन के पास मिनी डोरा है, लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि मांगा में ही दिखाया गया था कि डोरामी के पास भी मिनी डोरामी है जो कुछ इस तरीके से दिखती है।